गलातियों की पत्री 5:16 पढ़ेंगे। गलाती 5:16। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा वचन के लिए धन्यवाद हो। तेरा वचन समझने के लिए एक एक को कृपा दे। पवित्र आत्मा आप ही हमारा अध्यापक है, आप ही हमको सिखाने वाला है। मुझे और इधर बैठे हर एक को सिखाएं, और किसी का मन में वचन समझने में कोई रुकावट है तो प्रभु रुकावटों को हटा दे। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार पढ़िएगा। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। कल हमने आत्मा के द्वारा वचन से सीखा है कैसा प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में बताया। जो पवित्र आत्मा आता है सब कुछ सिखाता है और हमारे साथ रहता है। वो बातें कल हमने सीखा है। अभी उसी के आगे है हम आत्मा के अनुसार चलना। आत्मा के अनुसार चलोगे तो किसी रीति से शरीर की लालसा पूरा नहीं करेंगे। आत्मा के अनुसार कैसा चलना है, उसमें हमारा रुकावट क्या है, उसका 17 गलाती 5:17 गैलेशियंस 5:17 आत्मा के अनुसार चलने में रुकावट कौन सा आता है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। आत्मा और शरीर के बीच में, इधर शरीर का मतलब फ्लैश, शारीरिकता, बीच में दुश्मनी है। आत्मा या वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्म लिया हुआ पवित्र, शारीरिकता शैतान के द्वारा हवा के अंदर आया हुआ वो पुत्र है, वो हम सबके अंदर है। तो एक आत्मिक, दूसरा शारीरिकता, ये एक अंधेरा एक रोशनी, इसके बीच में हमेशा लड़ाई चलते हैं। अगर आप शरीर की बातों के ऊपर जय नहीं पाएगा तो आत्मा के अनुसार चल नहीं सकता। आज प्रैक्टिकली आप कैसा जीवन बिताना उसके बारे में सिखा रहा है। तो इसलिए अच्छी तरह इसको समझने के लिए पास्टर लोग भी, एल्डर लोग भी, सब इसको ध्यान से, अगर आपको बीच में थकावट आता है या कुछ यीशु के लहू की जय बोलते हुए इसको समझने के लिए पूरा कोशिश में रहे। हमारे अंदर दो शक्ति, उद्धार पाए हुए अंदर दो शक्ति कार्य करता है। एक शैतान का पुत्र शारीरिकता, दूसरा आत्मिक मनुष्य। ये दोनों एक दूसरे से विरोधी है। ये लड़ाई आप अच्छी तरह समझना है। ये लड़ाई समझते समय में फिर आप क्या करोगे। गलाती 5:24 गलाती 5:24 और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। शारीरिक, उधर में शरीर का मतलब शारीरिकता करके आप लिख सकते हैं। तर्जुमा करने वालों को शारीरिकता का शब्द ठीक नहीं मिला, इसलिए शरीर लिखा है, फ्लैश। उन्होंने शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ा दिया है। कैसा हमारा शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ा सकता है। ये प्रैक्टिकली होने वाला बात। शारीरिकता को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ाया। आप
या हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, जो है जो जंगली जानवरों को वगैरह पालता, चिड़ियाघर या उधर में आप देखते हैं शेर और चीते, ऐसा बड़े बड़े जंगली जानवर जो खतरनाक जंगली जानवर को रखा है, लेकिन उसको पिंजड़े में बांध कर रखा है या ऐसा खुला छोड़ दिया तो चारों तरफ में पूरा अच्छी तरह से फेंसिंग लगा कर रखा हुआ है ताकि वो अपना मर्जी से बाहर ना आए। इसी मुताबिक प्रभु देखता है कि आप अपना शारीरिकता को कंट्रोल में रखना चाहता है या नहीं। यह है सबसे बड़ा टेस्ट, शारीरिकता को। हमारे अंदर शारीरिकता, लेकिन बहुत बार हम लोग एक बात में हार जाता है। शारीरिकता जब अच्छी अच्छी बातों को आप ले आते वक्त उसको स्वीकार करते हैं, बुरी बातों को ले आते समय में आप थोड़ा इनकार करना शुरू करता है। लेकिन आप ऐसा हालत में लाना, अच्छी बात हो बुरी बात हो, सब चेक करने का आदत आपको आना है, तभी आप शारीरिकता के ऊपर जय पा सकता है। अगर आप अच्छी अच्छी बातों के लिए हाँ हाँ बोलते जाएंगे तो उसके बीच में उन्होंने बुरी बातों को लेके आएगा। तो पवित्र आत्मा हमको हर सच्चाई में अगुवाही करने के लिए आया। आत्मा में चलो तो शारीरिकता को, उसका लालसाओं को किसी रीति से आप पूरी नहीं करोगे। 16 दोबारा पढ़िएगा, गलाती 5:16। पर मैं कहता हूँ हाँ। आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलेगा तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो आत्मा के अनुसार चलना है तो दूसरा रस्सी जो हम पर लगा हुआ है शारीरिकता का, इच्छा, लालसा है। बुरी इच्छा आ सकता है, सही इच्छा आ सकता है। अब बुरी इच्छा के लिए सिर्फ कंट्रोल करेगा तो सही इच्छा का आदत बढ़ते 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 फिर बुरी इच्छाओं में आप फंस जाओगे। तो इसलिए सारी इच्छाओं को पवित्र आत्मा के अधीन में लाना है। हमारे मन के अंदर आने वाला सारी इच्छाओं को, खाने का बात है, पहनने का बात है, मकान का बात है, सब बातें आत्मा के कंट्रोल में लाना। मैं प्रैक्टिकली कितने साल से ऐसे करते आ रहा हूँ, मैं कोशिश करता हुआ नहीं बोल रहा हूँ, कितने साल से ये बातें मेरे जीवन में प्रैक्टिकली करते आ रहा हूँ। मुझे पहले मैं मेरा छोटी सी बात बताते वक्त शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं कैसा मेरे इच्छाओं को आत्मा के अधीन में लाया उसके बारे में बताता हूँ। पहले प्रचार करने के लिए जाते तो 1-2 दिन प्रचार किया, कभी बहुत भूख लगता है तो प्रचार करके आए तो किसी घर में उन लोग मुझे बुलाता है, आज लंच हमारे घर में खाएं। तो उधर में बैठते समय में खाने बनाने वाला से कुछ खुशबू आता है, खाने का खुशबू बोलता है उसको, उसका स्मेल आता, मछली फ्राई करने का या कुछ। तो जब वो नाक में आते वक्त खाना नहीं खाया, अच्छा आज लोग भूख भी है, मछली बन रहा है, मछली खाएंगे, ऐसा एक विचार आ गया। तो खाने के लिए बैठेंगे उन लोग, अच्छा मछली का टुकड़ा रखेंगे, मैं मेरे अपने आप को बोलेंगे तुम सिर्फ देखेंगे, छुएगा तो भी नहीं।
तुम सिर्फ क्या करेंगे, देखेंगे। तो लोग मछली क्यों नहीं खाता है, मैं बोलता अभी नहीं चाहिए, मछली नहीं खाता करके नहीं बोलता, अभी नहीं चाहिए। तो मेरे अंदर अपने आप आया हुआ उस इच्छा को मैंने उधर रोक दिया। एक बार बहुत पैदल चलकर प्रचार करके एक पहाड़ चढ़कर गया, बहुत थका हुआ था। उन्होंने एक कमरा दिया, अच्छा कमरा, बेड भी अच्छा सॉफ्ट। मैंने सोचा इसमें आज अच्छी तरह सोएंगे क्योंकि शरीर में अच्छा दर्द वगैरह लग रहा है बैठते वक्त। तो शाम को रात को ही पहुंचा था, तो मैंने बोला ठीक है। दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगाकर नीचे ज़मीन में लेटा। उधर अच्छा चारपाई है, बिस्तरा है, लेकिन मेरे अंदर वो इच्छा आ गया तो उसको कंट्रोल करना। मुझे किसी ने कुछ शर्ट दिया, तो मैं एक दो बार शर्ट पहनते वक्त कुछ लोग बोला यह शर्ट में आप स्मार्ट दिखता है, यह शर्ट आपको अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने प्लान बनाया उसको किसी को गिफ्ट दे। तो कोई आया, मैंने बोला और शर्ट उनको दे देना। मैं मेरे जीवन में किया हुआ बात मैं बोल रहा हूं। ऐसा करते 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 हमारा इच्छाओं को कंट्रोल में ला सकता है। अभी कोई चीज़ खरीदना, गाड़ी खरीदना या कपड़ा खरीदना, मैं दुकानों में जाकर सारे विंडो शॉपिंग नहीं करते। पहले पवित्र आत्मा से पूछेंगे जाना है, और जाना तो कौन सा दुकान में जाना है, कौन सा लेना है, ये इधर उधर नहीं। मेरा शॉपिंग, आप लोग शायद 1 घंटा 2 घंटा ले, तो मेरा शॉपिंग 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है। इधर उधर देखे, क्योंकि पवित्र आत्मा अगुवाही करता है। अगर कोई पेन हो, जो चीज़ के ऊपर आपको इच्छा लगता है, लालसा लगता है, उससे आप विदा करने का सीखेंगे तो आपका शारीरिकता ताबे में आएगा। नहीं तो शारीरिकता ताबे में कभी नहीं आएगा। आप लोग बुरी चीज़ों के लिए पवित्र आत्मा से, बुरी हो सही हो, मेरे सामने खाना रखा है, चाहे कितना भी फूक हो, कितना मीठा टेस्टी हो, आत्मा जितना बोलता उतना ही खाता हो। आत्मा बोलता इधर रोको बस, चाहे कितना भी है, कितने साल से करते आ रहा हूं, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कोई चीज ज्यादा टेस्टी लगता है तो बोले बस तुमको ज्यादा टेस्टी लग रहा है ना, इसलिए इधर रुक जाओ। ऐसा हम करेगा तो ही हमारा शारीरिकता के ऊपर आपको कंट्रोल हो सकता है। नहीं तो 1 कोरिन्थी 9:27 पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 9:27, 1 Corinthians 9:27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। देह को मारता कूटता वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाँ, औरों को प्रचार करके आप भी निकम्मा ठहरे। ये अंदर का लड़ाई जब आप जीतते जाता है, पवित्र आत्मा आपको इसके लिए मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आपके अंदर इच्छा आना। गलती आया। मैं 2 घटना बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों कुछ महीने पहले गुरदासपुर में टीम के कुछ मेंबर को रात को मैंने बात करते समय में मेरे मुंह से क्योंकि हमारा मुंह से निकलने वाला सारे बातें सलोना होना है, टेस्टी सलोना होना है। तो मेरे मुंह से निकला हुआ एक शब्द सही नहीं था। आधी रात के समय मैं पास्टर प्रमोद को बुलाया मोबाइल में, प्रमोद आप इधर आइए, मैंने पाप किया है।
उस व्यक्ति से मैंने माफ़ी मांगा, फिर भी मैंने प्रमोद को बोला आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरा बातचीत से, आप लोगों के बातचीत से कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पाप ही नहीं सोचेगा, लेकिन मेरे मुंह से वो बात नहीं निकलना था। पास्टर प्रमोद को बुलाकर मेरा पवित्रता ही दिखाने के लिए नहीं, प्रमोद भी मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए डर रहा है। मैंने बोला आप डरने का जरूरत नहीं, आप प्रभु का दास हो, मेरे लिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्षमा करें। तो प्रमोद मेरे लिए प्रार्थना किया ताकि मेरे शरीर के अपने मुंह से निकला हुआ उस बात को उनको नीचा करने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको बेइज्जती करने के लिए। जब हम अपने आप को बेइज्जती करना ना सीखेगा तो शारीरिकता कभी कंट्रोल में नहीं आएगा। अपने आप को बेइज्जती करने के लिए आप सीखना है। तब जब लोग आपके खिलाफ कुछ बोलेगा आप उनको धन्यवाद करेंगे, आपको उसके लिए गुस्सा नहीं आएगा। आपके बारे में बदनाम करता है, बुरे बोलता है, तो आप धन्यवाद, क्योंकि मेरे अंदर का शारीरिकता को मैं डंडा लगाता हूं फिर भी कंट्रोल में नहीं रहता। भाई तुम भी डंडा लगा लो ताकि मेरा शारीरिकता वश में आ जाए। 2-3 दिन पहले जब इधर ही नंगलोई में आने के बाद, अब ये भी क्या बात है, टीम के एक व्यक्ति को मैंने बोल दिया चले जाओ। उन्होंने आज्ञा नहीं माना, तुम आज्ञा नहीं मानते तो चले जाओ। ये शब्द निकलकर तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, चले जाओ, आप ही जाओ। एकदम मेरे अंदर में आया, तुम कौन हो? तुम इनको खाना खिलाता है, तुम इंचार्ज है, मैं इंचार्ज हूं। प्रभु पूछ रहा था, एकदम मेरा दिल टूट गया। शब्द क्या बोला? चले जाओ। फिर मैंने सबको बिठाया, उस व्यक्ति से मैंने माफी मांगा और पास्टर अनिल है उनको बोला मैं पाप किया, बोला कि चले जाओ। उन्होंने आज्ञा नहीं माना, चले जाओ, इतना ही बोला। उनको बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हो रहा है। प्रार्थना उन्होंने किया, मैंने माफी मांगा, फिर भी मुझे तसल्ली, क्यों शामुएल तुम्हारा मुंह से ऐसा शब्द क्यों निकला? तब मैंने बोला मेरे मुंह से निकलते इस शरीर को मैं सुख नहीं दूंगा जब तक मुझे तसल्ली नहीं आता, आत्मा में तसल्ली ना। प्रभु ने माफ किया, तुम्हारा मुंह से ये शब्द निकला, जाओ। कोई गाली नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, ये शब्द। मैंने बोला जब तक उस बात का पूरा मुझे तसल्ली होगा, शरीर तुमको कोई सुख नहीं दूंगा। पानी पीना तो पूरा पानी तुमको पीने नहीं दूंगा, खाना खाना तो पूरा खाना खाने नहीं दूंगा तुमको, आराम, कोई सुख तुमको नहीं दूंगा। क्यों? अगर मैं उसमें सीरियस नहीं लगेगा तो फिर भी ये शब्द मेरे मुंह से आएगा। ऐसा हम मारता कूटता, मेरा हालत ऐसा है तो आपका हालत कैसा होगा? इतने साल से शरीर के बातों को मारता कूटता चलना है। तो पवित्रता के बारे में हम देखते समय में जितना आप प्रभु के नजदीक आते आते जाते वक्त छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ा दिखेगा। मान लो आप एक ड्राइंग रूम में, एक कमरे में हैं, उधर में एक 0 वाट बल्ब जलता है, तो उधर टेबल में या कुर्सी में जितना मिट्टी मिट्टी पड़ा है दिखाई नहीं देगा, सब मोटे मोटे ठीक लगेगा। 0 वाट बदल के 100 वाट का लगा दो, थोड़ा सा मिट्टी और दिखाई देगा। उसके बाद 500 वाट को देखो तो और दिखाई देगा। 1000 वाट डालकर देखो, पूरा छोटी छोटी बात भी दिखाई देगा। इसी मुताबिक जैसा प्रभु के नजदीक नजदीक आते हैं तो आपका छोटी छोटी बात भी बड़ा गलती जैसा दिखाई देगा। हम आत्मा के द्वारा
इतना छोटी बातों में भी हमको पवित्रता पे आना। अभी व्यभिचार की बातें, व्यभिचार, नया नियम में व्यभिचार का कानून क्या है आपको मालूम है? बुरी नजर से देख लिया तो व्यभिचार कर चुका है। तो नया नियम का स्टैंडर्ड, नया नियम पढ़िएगा मत्ती 5 का। आ, 27-28 पढ़िएगा, 27, 28 और 29। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। व्यभिचार कर चुका है। और नीचे पढ़ो। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, दाहिनी आंख ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर फेंक दे, उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हाँ, देखिए नया नियम में व्यभिचार का बात कैसा है। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे एक पास्टर टालीवाला में है, अभी भी उधर है, जगजीत। उधर में उस पास्टर के कलीसिया के एक लड़की उनके पापा मम्मी को बोल दिया मैं पास्टर से गर्भवती हो गया। और क्योंकि कभी कभी उनका पाँव दबाने जाते थे, पास्टर से मैं गर्भवती हो गया। उनका मम्मी कलीसिया को बोला, कलीसिया में बड़ा गड़बड़ी हो गया। कलीसिया का सारे लोग मिलकर एक चिट्ठी लिखकर मुझे भेजा। उन लोग सब साइन किया, हमारा पास्टर जगजीत गलती कर दिया इसलिए इनको इधर से हटाओ, व्यभिचार किया। तो मैंने 2 प्रेस्बिटरी मेंबर्स को भेज दिया, जाकर पूछताछ करके आओ। तो 2 प्रेस्बिटरी मेंबर्स उधर जाकर इंक्वायरी करके बोला पास्टर ने गलती कर दिया करके उन्होंने भी लिख कर दिया। फिर मैं कोटकपुरा में, उधर में प्रोग्राम था, उधर वो पास्टर को बुलाया, पास्टर जगजीत को, और वो कलीसिया का एल्डर्स को, उनका लड़की को, लड़की का माँ बाप को बुलाया। सब बोल रहा है ए पास्टर ने पाप किया। पास्टर जगजीत आईडी कार्ड लेकर के टेबल में रख दिया, मेरे सामने रख दिया, मैं जा रहा हूं। पवित्र आत्मा मुझे बोला इन्होंने पाप नहीं किया। तो मैं सबको बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद मैंने जगजीत से पूछा, पास्टर जगजीत, व्यभिचार का कानून नया नियम में मत्ती 5 में लिखा हुआ वचन है, बुरी दृष्टि से देखा तो व्यभिचार कर चुका है। क्या इस वचन के सामने आप व्यभिचार किया है? उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला आप जो बोलते हैं मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं। बाद में मैं कलीसिया का, वो लड़की, माँ बाप और दूसरा 2 जो प्रेस्बिटरी मेंबर सबको बुला लिया, क्योंकि सब आए थे। मैंने बोला है, मैंने पास्टर जगजीत से पूछा है, इस वचन के अनुसार देखने से ही व्यभिचार हो चुका है। पास्टर जगजीत ने बोला मैंने नहीं किया। पवित्र आत्मा बोलता है पास्टर जगजीत जो बोला है सही है, इसलिए आपका रिपोर्ट मैं स्वीकार नहीं करता हूं। लड़की 3 महीना 4 महीना गर्भवती है, वो भी आए गर्भवती है। मैंने बोला देखिए मेरे सामने एक गर्भवती लड़की, उनका माँ बाप, कलीसिया का सारे लोगों का सिग्नेचर, हमारा 2 प्रेस्बिटर्सों का चिट्ठी लिख कर हुआ है, उनके सामने मैं बोल रहा हूँ पास्टर जगजीत का बात को ही मैं मानता हूँ।
प्रभु का धन्यवाद हो। 2 हफ्ते के बाद वो चले गए। 2 हफ्ते के बाद मालूम हो गया वो लड़की खेतों में जाते, कोई सरदार लड़के के साथ उनको बहुत प्यार था, उनके साथ वो गर्भवती हो गया। एक सरदार लड़के के साथ लोग खेतों में गंदा काम करते करते गर्भवती हो गया। देखो शैतान कैसा चालाकी लाया। सरदार लड़के के साथ में वो गर्भवती हो गया, बदनाम किसके ऊपर डालता है? पाश के। अगर मैं उस वक्त आत्मा से वो बात को पहचानता नहीं तो पाश का हालत क्या होना था। अभी भी वो लड़की जिंदा है, ये सब लोग, वो सरदार भी जिंदा है, माँ बाप भी, कलीसिया का लोग भी जिंदा है। तो मैं क्यों आपको बताता हूं, आत्मा इन बातों को सही तरीके, लोगों के रिपोर्ट नहीं हमारा बेस। व्यभिचार की बात हो, कोई भी हो, तो आत्मा के अनुसार में चले। ये मैं फौज में रहते समय में हमारा कभी कभी रिवर डांस होता है पहले, अभी इतना होता है मुझे मालूम नहीं। तो उसके लिए बॉम्बे से लड़कियों को ले आता है डांसर्स। कितने हमारे सामने बुरी तरीके से डांस करता है। मुझे एक बार भी एक परीक्षा भी नहीं हुआ। कितने ऑफिसर्स का पत्नी लोग कितने बोलते हैं मेरे साथ डांस करने के लिए। मुझे डांस करने आता है, हमने सीखा है, क्योंकि ट्रेनिंगों में वो बात भी होता है। मैंने बोला नहीं हो सकता, ऐसा पार्टी में मेरा पत्नी को एक बार भी नहीं ले जाता। क्यों? मैं उसके एक बार उधमपुर हमारा इंजीनियर ऑफिसर्स बस में पार्टी हो रहा था। एयरफोर्स का भी एक विंग कमांडर आया, वो क्रिश्चियन है, पेंटिकॉस्टल है। वो डांस कर रहा है, पी रहा है। तो मेरा सीईओ भुवन सिंह बोलते हैं तुम तो क्रिश्चियन है, ये भी क्रिश्चियन है, ये तो टी टोटलर है, टी टोटल, ये इन बातों में इनको इंटरेस्ट है ही नहीं। तो वो मेरे साथ पूछने लगा तुमको कोई, मुझे इसमें कोई टेम्पटेशन नहीं लगता। उन्हें बोला मैं खींचा जाता हूं। मैंने बोला पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि जब आत्मा की में से चलते वक्त आपको इन बातों को कोई मन नहीं लगेगा। ऐसा जय पाना। मैं अनुभव क्यों बताता हूं। एक बार बॉम्बे में हमको समुद्र के अंदर फूल डालने का उसका मशीन के साथ फूल डालते। जापान से भी ऑफिसर्स आते थे, मिलिट्री ऑफिसर्स, जापान के ऑफिसर्स। उसके लिए उस वक्त ब्रिज कमांडर के तौर पर मुझे चुना गया था। तो हमने उसके लिए पियर वगैरह बनाया, क्योंकि हाई टाइड लो टाइड के अनुसार पानी ऊपर नीचे जाता, इधर से पुल बनाकर ठीक जाकर उधर में लगना है। तो कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होना तभी होगा। मेरे पास मेगाफोन से मैं पुल के ऊपर खड़ा होकर के विंच के द्वारा खींचो खींचो करके बोलकर ठीक तरीके से हो गया। उसका पूरा फिल्म भी हो गया। तो उस वक्त हमारा चीफ इंजीनियर श्रीधरन था, केरला का ब्रिगेडियर था। उन्होंने बोला आज पार्टी रखेंगे, आज एम शामिल के नाम पर पार्टी रखेंगे, आज नहीं दूसरा दिन। तो पार्टी हो गई। तो श्रीधरन का पत्नी और दूसरा 2 ऑफिसर्स का पत्नी लोग आज एम शामिल को कैसा भी पिलाएंगे। उन लोग मन में प्लान बनाया, मुझे मालूम नहीं था। तो मैं उधर था, ठीक है, पार्टी में तो तारीफ वगैरह हुआ। तो श्रीधरन का पत्नी, ब्रिगेडियर साहब का पत्नी, एक अच्छा क्लास में विस्की या बियर क्या है मुझे मालूम नहीं, लेके आ रहा है। एक लेडी ऑफिसर का पत्नी मेरे बाएं तरफ हाथ पकड़ा, दूसरा दाहिने तरफ पकड़ा। श्रीधरन का पत्नी आस्था से लेके आया। मैं पवित्र आत्मा से पूछे क्या करना है। पवित्र आत्मा बोला आस्था से उनका पेट में पाव रखो, छोटा सा धक्का दे दो, नीचे पीछे गिर जाएगा। तो पूरे ऑफिसर लोग है, बहुत है। वो लेडी आगे आ रहे, ग्लास लेके, दोनों मेरा हाथ पकड़ा, वो मेरे मुंह में। मैं तो आस्था से मेरा पाव उस लेडी चीफ इंजीनियर का पत्नी के पेट में रखा। हाई हील पहना हुआ है, छोटा सा धक्का दिया तो नीचे गिर गया, टूट गया। मैंने बोला सॉरी मैडम, उठकर खड़ा कर दिया। तो मैं क्यों ये बात बताते हैं, ऐसा हालत में भी पवित्र आत्मा चलाने के लिए हमारे
साथ में। तो आप सोचिए नहीं, पवित्र आत्मा ऐसा कोई शक्ति है, वेश्याओं के बीच में काम करता है। मैं कितने वेश्याओं के बीच में काम करूं, उन लोग नंगा रहने से हमको कुछ असर नहीं होता। पवित्र आत्मा का वो शक्ति का कपड़ा पहना हुआ है। तो मेरे प्यारों, दुनिया का कोई शक्ति पवित्र आत्मा का शक्ति के नजदीक तक भी नहीं आता। मैंने क्यों कुछ अनुभव बताया, इन रास्तों से चलकर आते हुए मैं आपको बताता। मैं हेलीकॉप्टर में आकर इधर नहीं आया, इन परीक्षाओं के बीच में चलकर इन परीक्षाओं में जांच कर उस कैसा पवित्र आत्मा चला सकता है करके अनुभव से मालूम करने के बाद आपके सामने बैठा हुआ हूं। जो बात मैं इधर बताता है प्रभु के उपस्थिति में बताता है। पवित्र आत्मा हर बात में आपको चलाने के लिए तैयारी है। मैं जब जबलपुर में हमारा बेसिक ऑर्डिनेंस का कोर्स चल रहा है, उधर में मैं चर्च में, उधर का नेपियर टाउन में इंग्लिश चर्च में प्रचार करता था। उधर में अटेंड करता, प्रचार करता। उधर में पियानो प्ले करने वाले एक लेडी, एक लड़की, वो एंग्लो इंडियन है, हम इंग्लैंड से आया हुआ है, बहुत बड़ा फैक्ट्री वगैरह है। उनका पापा ब्रिटिश आदमी था, मम्मी इंडिया का था। पापा मर गया, बेकर, बहुत ही स्मार्ट और उस चर्च का एक्टिव है। उनको मन आ गया मेरे से शादी करे। मैंने बोला पवित्र आत्मा, मैंने क्यों ये बात बताई, क्योंकि नौजवान लोग इन दिनों में इन बातों में आराम से फंस जाता है। इसलिए मैं ये बातें पवित्र आत्मा मुझे बोला, आज मैं सुबह बोलते वक्त प्रभु ने बोला तुम्हारा कुछ अनुभव खोल कर बताओ, ताकि नौजवान लोगों को इस बात के ऊपर जय पाने के लिए। तो मैं उधर से आता था, उनको अपना कार है, मैं हमारा अकोमोडेशन साइकिल पे आता है, मेरे पास स्कूटर भी नहीं था। तो वो लड़की बोल रहे थे मेरा कार में आपको अपना बस में छोड़ देंगे। मैंने बोला मैं साइकिल में जाऊंगा। कितने बार बोला मेरे कार में, मैं आपको आराधना के समय कार में लेके आऊंगा, कार में छोड़ूंगा। मैंने बोला नहीं, मैं साइकिल में ही मिल जाए, ठीक है। तो एक बार मैं आया तो उन्होंने एक रोज फ्लावर लेकर उधर खड़ा है चर्च के सामने, ये आपके लिए तैयार है। मैंने बोला अभी जरूरत नहीं है। क्या बोला है? अभी मुझे जरूरत नहीं है, थैंक यू। उसके बाद उन्होंने पास्टर को बोला मुझे इनके साथ शादी करना, उनका मम्मी को बोला। मैंने बोला नहीं, मुझे अभी शादी करने का समय नहीं। प्रभु बोले। एक बार उनका मम्मी सीरियस बीमार हो गए, तो पास्टर फेयरमैन, इंग्लिश फेयरमैन और एंग्लो इंडियन है, उन्होंने बोला चलो शामिल उधर प्रार्थना के लिए जाएंगे। तो उनका लेडी मम्मी बीच में लेटे हैं चारपाई में, मैं और पास्टर इस तरफ खड़ा है और वो मिस बेकर इस तरफ में प्रार्थना कर रहा है। तो प्रार्थना करते वक्त पास्टर फेयरमैन मेरा हाथ पकड़ कर लेके जा रहा है। मैंने सोचा मेरा हाथ लेकर के वो लेडी के सिर पर रखने के लिए, तो मैं अचानक आंख खोला तो उनका माँ लड़की का हाथ मेरे लेके आ रहा है, ताकि उनका बॉडी के ऊपर मैं उस लड़की के ऊपर हाथ रखे और शादी के लिए एग्री करें। हाँ, पवित्र आत्मा मेरा आंख खुलवा दिया। एकदम मैं हाथ पीछे करता हूं। मैंने बोला ये डिसेप्शन, ये चालाकी में मैं आने वाला नहीं हूं। उन लोग कितने बड़े अमीर, कितने बड़े फैक्ट्री, कितने बड़े हैं। मैं क्यों ये बात बोला, कितना भी टेम्पटेशन आए, कितना भी आए, मैंने थोड़ा ही बताया, कितना भी आए, अगर आपको पवित्रता से जीने के लिए एक मन है और वो बात पवित्र आत्मा को आप बोलेगा, पवित्र आत्मा चलाने के लिए ताकत रखता है। आप डरते घबराते हुए चलने का जरूरत नहीं है, डरते डरते चलने का जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा इसके लिए शक्ति रखता है। इसलिए पढ़िएगा पवित्र आत्मा के बारे में, रोमी 8 का 13।
ये बात इतना खोल कर बता रहा है ताकि यीशु की आमद नजदीक है, शैतान की चालाकी से आप लोग आराम से बच जाएं। रोमी 8:13, रोमन्स 8:13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। फिर जीवित रहोगे। आत्मा से हम शरीर की लालसाओं को मारना, वो कैसा होता है? मत्ती 3:11। आज इसके बाद पवित्र आत्मा का आग के लिए एक प्रार्थना है। जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया आज पाना है, इसलिए वचन बता रहा है। मत्ती 3:11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा लूंगा, देंगे। पवित्र आत्मा में आग रहता है। पवित्र आत्मा में सब बोलो क्या है? आग। आग के बिना जो आत्मा है वो सही आत्मा नहीं है। अन्य भाषा सिर्फ बोले से नहीं है, आग के साथ का पवित्र आत्मा चाहिए। आजकल बहुत जगह में पवित्र आत्मा बोलते हैं, डांस करते हैं, कूदते हैं, उधर सही आत्मा नहीं, दूसरा आत्मा, उसमें आग नहीं है। सही पवित्र आत्मा में आग होता है। प्रेतों का काम 2:1 से 3 तक पढ़िएगा। प्रेतों का काम 2:1 से 3। Acts chapter 2 verse 1 to 3। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें हर एक के पास आकर बैठ गया। पवित्र आत्मा में सबसे पहले आना है आग। पहले अन्य भाषा नहीं, पहले क्या आना है? आग। आग आकर आपको पवित्र करना है। आग आकर आपको रोना आना है। रोने के बिना जो था बोलते दूसरा आत्मा है। मैं चंडीगढ़ में था, एक अंग्रेज आकर उधर पास्टर जॉन सैमुअल जॉन का कलीसिया में एक अंग्रेज आ गया था, सबको आत्मा दे रहा है। मैं उस चर्च का मैं ऑफिसर के तौर पर उधर चंडीगढ़ में रहते समय उधर अटेंड करते थे। उधर मैं चंडीगढ़ में ही हमारा मकान था। उधर में चांडी मंदिर में हमारा यूनिट वगैरह थे। हम लोग चंडीगढ़ में रहते थे। उधर चांडी मंदिर में क्वार्टर वगैरह नहीं बना था। तो मैं उधर चर्च में पास किया तो लाइन में लोग आया। ये अंग्रेज खड़ा होकर बोलकर अन्य भाषा बोल रहे थे। 10-12 लोगों के उन्होंने करते वक्त मुझे सह नहीं सका। मैं जाकर उनका हाथ पकड़ा, बोला डोंट डू दिस डर्टी थिंग्स इन इंडिया। ये गंदे काम इंडिया में नहीं करना। उनका पास्टर सैमुअल जॉन खड़ा है। मैंने जाकर बोला ये गंदा काम किधर मत करो। मैंने देखा यीशु को स्वीकार किया ना किया सब क्या बोला था। उन्होंने हाथ रखते टपा शुरू हो गया। मैं सैमुअल जॉन को भी बोला ये बिजनेस तुम करते हैं इधर। लोगों को क्या दे रहा? आत्मा दे रहा। ये ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा आएगा तो सबसे पहले क्या आएगा? आग आएगा। आग के बिना जो आत्मा है सही नहीं है। इधर में 120 लोग इंतजार किया, उनके ऊपर पहले क्या आया? आग। आग कहां शुरू होता है? भजन संहिता 39 का 3, 39 का 3, भजन संहिता 39 का 3। आग कहां शुरू होता है? मेरा हृदय
हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। सोचते सोचते आग भड़क उठी। सुनो, अभी आग का काम, अभी प्रार्थना थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। उसके लिए कैसा आग आता है आपको मालूम है? जब आग जलाता है, बालन या लकड़ी डालता है, बालन बोलता है उसके लिए। हाँ, अच्छी तरह सुने, आग लेते होते एक एक लकड़ी डालते वक्त क्या होता है? आग जलता है, समझते हैं? इसी मुताबिक सोचते सोचते क्या सोचना? प्रभु मेरे अंदर लड़कियों को देखने का शौक है, इसको जला दो। तो आप वो बालन, कौन सा बालन? बालन का भाषा सही है तो बोला बालन, ठीक है, लकड़ी का बालन। हाँ, लकड़ी। तो आग बालते समय क्या डालता है? एक लकड़ी दूसरा लकड़ी। तो सोचते सोचते प्रभु मेरे अंदर लड़कियों को देखने का या आदमियों को देखने का शौक है, प्रभु इसको जला दो। उसको डालते समय में वो क्या होगा? जलना शुरू होगा। उसके बाद प्रभु मुझे झूठ बोलने का आदत है, वो लकड़ी को डालो, वो जलेगा। प्रभु मेरे अंदर जलन है, वो डालो। ऐसा आपका कमियों को पवित्र आत्मा के सामने, ये नहीं प्रभु मैं इधर बैठा तू आत्मा से भर दे, मेरे अंदर का सारे कमी को आप जला दे, हालेलुया, जला दे 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 जला दे, चला पला 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 पला। ये पवित्र आत्मा नहीं है। ये जला दे जला दे जला दे जला दे चला पला पला बोलता तो वो पवित्र आत्मा नहीं है। एक एक कर कर बोलना, प्रभु मेरे अंदर औरतों को देखने का मन आता है, आदमियों को देखने का मन आता है, ये गंदगी को जला दो। प्रभु मैं कभी कभी अपने आप को तारीफ करते हुए बड़ा चढ़ाकर बोलता है, प्रभु उसको जला दो। ऐसा एक 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 आप डालते जाएगा तो आग क्या होगा? ये नहीं प्रभु, ऐसा नहीं प्रभु मेरे अंदर में लड़की को देखने का आदत जला दो, बड़ा चढ़ाने का मतलब आदत जला दो, झूठ बोलने का नहीं भाई, एक एक डालना, आग पकड़ना। सुन रहा है आप? कितने लोगों को समझ में आया? एक एक आइटम बाय आइटम बोलना। प्रभु लड़कियों को या आदमियों को देखने का बात है, प्रभु उसको आग पकड़ने तक वो ही बोलते रहना। ये नहीं प्रभु ये आपको मालूम है ना मेरा दिल में क्या क्या है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है आपके अंदर में, आपको मालूम है मेरे अंदर कितना गंदगी है, प्रभु सारे कूड़ा मैं डालता हूं, जला दो। काम नहीं होगा। प्रभु चाहता है अपना मर्जी से आप उस बात को लेकर डालें। आज इधर बहुत आग जलने जा रहा है, उसका तैयारी कर रहा हूं। बहुत बड़ा आग आज तक आपने नहीं देखा, अनुभव नहीं किया। ऐसा भारी आग पास्टरों के ऊपर भी, एल्डरों के ऊपर भी, सबके ऊपर अभी आने वाला है। उसके लिए तैयार हो जाओ। प्रभु ने मुझे दिखाया है, ये खोल कर बोलो, बहुत आग मैं जलाने जा रहा हूं। तो आप अपना गलती, अपना कमजोरी एक एक करके डालो। प्रभु औरतों को देखने का मन। आजकल इंटरनेट बहुत चलता है, इंटरनेट में पोर्नोग्राफी बहुत आता है, फेसबुक में वगैरह बहुत फ्रेंडशिप करने के लिए बहुत लोगों को शैतान तैयार करके रखा है। आप नहीं चाहता तो भी आपके पास आएगा। प्रभु इंटरनेट में पोर्नोग्राफी देखने के लिए मुझे मन लगता है, उसको डाल दो। एक बार प्रभु इस इच्छा को जलाओ, प्रभु इस इच्छा को जलाओ। म्यूजिक सुनने का मुझे मन आता है, गुप्त में मैं म्यूजिक सुनकर मजा उठाता हूं। प्रभु इसको जलाओ। ऐसा एक एक आपका कमजोरी एक 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 डालना है, सब इकट्ठा कूड़ा नहीं डालना है, आइटम बाय आइटम। प्रभु ये एक बात है, प्रभु ये बात है। तो पवित्र आत्मा को ऐसा कोई ऐसा नहीं है जो सब कुछ जलाकर राख कर सकता है। पवित्र आत्मा में इतना ताकत है, सब कुछ जलाकर राख कर सकते हैं। पवित्र आत्मा
ये मेरा कमी को मैं डालता हूं, इसको जलाओ। ऐसा बोलकर आप प्रभु के सामने आप डालते समय वो बात जलना शुरू कर गई। ऐसा जलते जलते पढ़िएगा यिर्मयाह 20:9, दिल के अंदर आग लग गया, फिर क्या हो गया? यिर्मयाह 20:9, यिर्मयाह 20:9। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, ना उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। मेरे हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया। मैं अपने आप को रोकते रोकते थक गया। देखिए, आग इतना जबरदस्त है, दिल के अंदर आग आया, फिर वो हड्डियों में चले गया, रोकते रोकते थक गया, रोकते रोकते थक गया। इतना जबरदस्त आग पवित्र आत्मा में है, आपके दिल के अंदर का सारा गंदगी जलाएगा, और वो बाद में ये आग बनकर आपके अंदर चलेगा। अभी प्यार और इच्छा, मोह, ये फर्क समझना। हम विश्वासी लोग, भाई बहन लोग आपस में चलते हैं, मसीह का प्रेम, अगापे प्रेम, ये फर्क आप समझना अच्छी तरह, भाई बहन लोग, क्योंकि इसमें शैतान आपको फंसाता है। मैंने इसलिए खोल कर, प्रभु ने बोला खोल कर बताया। प्रेम, मसीह प्रेम, मसीह प्रेम में भाई बहन आपस में प्रेम से चलता है, लेकिन मसीह प्रेम में शारीरिक भूख भी आ सकता है। शारीरिक प्रेम वो कैसा मालूम कर सकता है? मसीह प्रेम में सबको बराबर अंग, एक एक अंग के तौर पर प्यार करता है। शारीरिक प्रेम में तो मुझे चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए, जलन आना शुरू होगा। क्या होगा? जलन। जब एक भाई बहन आपस में बातें करते हैं, प्यार से बातें करते हैं, दूसरे एक बहन को देखकर उनसे क्यों बातें ज्यादा करता है, मेरे से क्यों बात नहीं करता, गुस्सा आता है, या आपके अंदर थोड़ा सा शांति कम हुआ जाता है, तो आपके अंदर का प्रेम शारीरिक प्रेम है, वो मोह है, वो प्रेम नहीं। प्रेम कितना अच्छी चीज है, मोह फूक है, कुत्ता कुत्ती का फूक, वो पाप है। इसलिए हम आपस में प्रेम में रहते। मैं चीन में था, चीन में उधर में नौजवान लड़के लड़की लोग गुफा में रहते हैं, और एक बार मैं उनके बीच में वचन, अभी नहीं, अभी तो उतना मुसीबत नहीं है, मैं रात को 12-1 बजे तक ही वचन बताता। मैं बीच में थक गया, लेट गया, फ्लोर में लेट गया, मेरे साथ में 10-15 भाई बहन लोग लेट गए। कोई मेरा, मैं थका हुआ है, कोई मेरा हाथ पकड़ के चूम रहा है, कोई मेरा पाँव पकड़ के चूम रहा है, कोई मेरा कान में चूम रहा है। तो मैं थका हुआ था, सीखते सीखते सीखते, तो भाई बहन इकट्ठा लेटा हुआ है, तो मेरे अंदर में एक विचार आ गया, इन लोग आपस में कोई व्यभिचार करते होंगे। तो सुबह उठ गया, मैं बिठा के बातें करने लगा, क्या आप लोग इधर में अकेला रहता है, हमेशा अकेला नहीं रहता, उधर में आने के लिए कितने चलकर आते, उधर नहीं रहता, कभी कभी उधर आता है प्रार्थना के लिए, तब आप लोगों के अंदर शरीर का प्रेम आता है। उन लोग रोते रोते बोलने लगा, जब हम इधर आता है भाई बहन का फर्क हम महसूस नहीं होता है, यीशु का प्रेम, शरीर का बात बाल मानिंद भी नहीं आता। पास्टर
आपके साथ हम रात को आपको चुमते चुमते, आप यीशु समझ के हम लोग चुम रहे थे आपको। लोग बोलते ये यीशु आया है, ये यीशु है। आपके अंदर हम पूरा यीशु को देखा, रो रहे थे, रोते रोते मुझे चुम रहे थे। क्योंकि मैं थक गया, मैं सो रहा था उस वक्त। तो तब मुझे मालूम हुआ प्रैक्टिकली यीशु का असली आत्मा का आग आपके अंदर जलता है तो मोह के लिए थोड़ा सा भी जगह नहीं है। अगर आपके अंदर आत्मा का आग जलता है तो मोह के लिए कोई भी जगह नहीं है। मोह पाप है, मोह आने नहीं देना। मोह आएगा तो जलन आएगा, मोह आएगा तो झगड़ा आएगा। मोह नहीं है तो ये एक शरीर का अंग